जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, ये इसका 5वां है पार्ट। इसके पहले 4 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं चैनल पे, देख लीजिए। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करवाए हैं मैंने। ये जो भी आगामी परीक्षा है आपको सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। आपको कोई सा भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 1 से सवा साल तक, मतलब आप मान के चलिए कि 14 से 15 महीने तक का, मतलब 13 से 15 महीने तक का आपको करंट अफेयर्स तैयार रहना चाहिए। हालांकि उसमें ये होता है कि पिछले जो 9 महीने का करंट अफेयर्स होता है उससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। 95% तो उसी से बन जाते हैं, ठीक है। बाकी जो हैं वो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि 1 डेढ़ साल या 2 साल पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन 10 महीने 9 महीने 10 महीने का जो करंट अफेयर्स होता है उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये जो भी आगामी परीक्षा है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कोई ये पर्टिकुलरली ये नहीं है कि यहीं पूछा जाएगा। वनडे एग्जाम्स हो, स्टेट पीएससी हो, कहीं भी हो, ठीक है। कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ करंट अफेयर्स आएगा, समसामयिकी आएगी, वहाँ ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको फटाफट विदाउट एनी डिले। ये बेसिकली क्रॉनिकल वाला, ये क्रॉनिकल की जो बुक है उसी का ये करंट अफेयर्स है, ठीक है, समसामयिकी। ये देखिए, ये थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा पुराना इन से नवंबर दिसंबर का ही है, तो बहुत पुराना भी नहीं है कि मैं आपको 1 डेढ़ साल पीछे का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 5-6 महीने पहले का है, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक आपको तैयार करना ही होगा, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को पुणे के किस मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया? तो इस तरीके से पूछा जाता है प्रश्न वनडे एग्जाम्स में, तो अक्सर ये सब पूछ लिए जाते हैं क्योंकि लगता है कि ये कैसा करंट अफेयर्स है, लेकिन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। तो ये एएफएमसी है, एएफएमसी कॉलेज है वहाँ पे, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज करके है, सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, तो उसको दिया था ये, ठीक, याद रखिएगा। 1 दिसंबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ COP28 के दौरान दुबई में लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के दूसरे चरण की संयुक्त रूप से मेज़बानी की? तो याद रखिएगा कि ये COP28 हुई कहाँ थी, तो ये ध्यान रखिएगा पहली बात तो, ठीक है। स्टैटिक जीके याद रखिएगा। उसके बाद किसके साथ ये जो इनिशिएटिव जो शुरू किया था तो वो स्वीडन के साथ, ठीक। नागालैंड का 61वां जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया गया? तो ये 1 दिसंबर 2023 को मनाया गया, 61वां, ठीक है। ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, हो सकता है इस तरीके से पूछ लिया जाए। पॉलिटी वगैरह में प्रश्न पूछा जाता है कि जो राज्यों का स्थापना वर्ष है ना उसका क्रम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, इस तरीके से वो सबसे पहला जो भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य था वो आंध्र प्रदेश ही था, ठीक। तो याद रखिएगा। ये नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? ये 1961 में हुई थी, ठीक। तो याद रखिएगा ये 11 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी वाइपा के 27वां जो विश्व निवेश सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ये याद रखिएगा, उसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में हुआ है, ठीक, याद रखिएगा, वाइपा का। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा का पदभार किसने संभाला? तो याद रखिएगा एयर मार्शल मकरंद रानड़े, याद रखिएगा, ठीक। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया? तो ये याद रखिएगा, ये ब्रिटिश भारतीय हैं, यानी कि हैं ब्रिटिश मूल के, लेकिन भारतीय मूल के, लेकिन ब्रिटिश में ये हैं, ठीक है, वहाँ की नागरिकता है। तो नितिन साहनी हैं ये, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनको बुकर पुरस्कार जो 2024 का दिया गया उसमें ये उसमें थे ये, ठीक है, पैनल में थे, जजमेंट वाले में, ठीक। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये याद रखिएगा, ये VR ललितांबिका हैं, इनको ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ये इनको दिया गया है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इस तरीके से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिएगा, ये मिस्र के हैं, ठीक है। आपको याद होगा ये 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, ठीक। तो इनका नाम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। अच्छा बताइएगा कमेंट करके आप लोग कि 2024 में गणतंत्रता दिवस पर कौन था जो मुख्य अतिथि, किस देश के वो थे वो प्रमुख? कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब भी नहीं करते हो यार, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए दोस्तों में। भारतीय सेना ने 5 दिसंबर 2023 को इनो योद्धा 2023 शीर्षक से विचार एवं नवाचार प्रतियोगिता तथा और सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक, याद रखिएगा, इनो योद्धा, ठीक है, इनोवेशन योद्धा। गार्डनरिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत, यानी कि कौन से हैं ये सर्वेक्षण पोत हैं, बृहद में से प्रथम कौन सा है जो कि भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो ये संध्याक है, ठीक,
ये ध्यान रखना इसको, ठीक है। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के ये सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में, ठीक, यहाँ पे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 दिसंबर 2023 को कोल्हापुर के किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया, तो ये याद रखिएगा ये शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इसका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है। कुछ अनियमितताएं पाई गई होंगी, फॉलो नहीं किया होगा गाइडलाइंस को। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया, तो ये देवेन पारिक हैं, इनका नाम याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम, ठीक है, IDFC जो है उसके ये वो बने हैं, ठीक, क्या निदेशक मंडल में इनको नामित किया गया है। भारत के राजकुमार रामनाथन ने 3 दिसंबर 2023 को पुरुष एकल में किसे हराकर, ये कुलबर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था, उसमें किसको हराया था इन्होंने, तो ऑस्ट्रिया के डेविड पिचलर थे, उनको हराया था ये, ठीक है। यूनेस्को ने हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में की प्रतिनिधि सूची में भारत के किस नृत्य को शामिल किया है, तो ये गरबा को शामिल किया है। कमेंट करके बताइए कि कितने अभी इसमें जो है अमूर्त विरासत वाली में कितने वो हो गए हैं सूची में, भारत के कितने हैं ये, ठीक है, 10, 12, 13, 14, 15 कितने हैं, कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक। भारत सरकार द्वारा एशियाई विकास बैंक ADB ने 5 दिसंबर 2023 को किस राज्य की सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। ADB बैंक याद रखिएगा, ठीक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 6 दिसंबर 2023 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBEMS द्वारा किस अभियान की शुरुआत की, तो याद रखिएगा ये राष्ट्रव्यापी CPR जन जागरूकता। CPR क्या होता है, बेसिकली ये कार्डियो पल्मोनरी, ये एक तरीके से रेसिक्यूसेशन ऐसे करके है कुछ। कहने का मतलब ये है कि जैसे कई बार क्या होता है कि लोगों की जब हृदय गति रुक जाती है, यानी कि मान लो किसी को हार्ट अटैक आया या कुछ ऐसे चीज़ हुआ और उसकी हृदय गति रुक गई तुरंत इमीडिएट, तो इसको ये उस पर चेस्ट पे दोनों हाथों से प्रेस करते हैं, फिर मुंह से नाक दबाकर मुंह से हवा देते हैं अंदर, इस तरीके से उसमें कई बार प्रोसीजर किया जाता है। तो उसके प्रति जागरूकता, ये इससे जान बचाई जा सकती है, ठीक है। इसको डॉक्टर्स और ये सारी चीज़ें बहुत लोग करते हैं, तो इसके बारे में आप लोग मतलब जानते रहिए, जागरूक रहिए इसके बारे में कि इस तरीके से CPR दिया जाता है या किया जाता है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे एनिमेशन वीडियोज़ मिल जाएंगे या कुछ ऐसे भी वीडियोज़ मिल जाएंगे जहाँ पे इस तरीके का करते हुए दिखाया गया है, लाइव दिखाया गया है, ठीक है। कई ऐसे वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, तो इसको देखिए, जानते रहिए आप लोग कि CPR होता क्या है और कैसे किया जाता है, ठीक है। भारत ने ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित किस देश के हाल ही में 10 लाख डॉलर तत्काल राहत सहायता प्रदान की है, तो ये याद रखिएगा पापुआ न्यू गिनी को दिया है ये, ठीक, B वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने साल 2023 के लिए विश्व की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की, तो उसमें इस लिस्ट में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया, तो याद रखिएगा ये 4 महिलाएं थीं उसमें, ठीक, उनका नाम भी याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण वगैरह थी उसमें, तो नाम याद रखिएगा, ठीक। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ये भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते, तो याद रखिएगा 17 पदक जीते उसमें, जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। ये हुई कहाँ थी, अगला क्वेश्चन वही है, तो ये कहाँ हुआ था, आर्मेनिया के येरेवन में हुआ था ये, ठीक है। CCI स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो किसको, जय शाह को, ठीक। जय शाह कौन है, कमेंट करिएगा आप लोग। यूनिसेफ की जनरेशन अनलिमिटेड ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए दुबई में किस पहल का शुभारंभ किया था, तो याद रखिएगा ये ग्रीन राइजिंग पहल शुरुआत की थी भारत ने, ठीक। 10 दिसंबर 2023 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो 26वीं बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई, तो ये पटना में आयोजित की गई, ध्यान रखिएगा पटना में। देखिए जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं उनमें जैसे ये पूर्वी हो गई, ठीक है, पश्चिमी हो गई, उत्तरी हो गई, दक्षिणी हो गई, मध्य के, तो ऐसे हैं ये, ठीक। अभी पूर्वोत्तर वाली अलग से बनाई गई है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इस तरीके से। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके जो क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो होम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जो स्टैटिक जीके है वो भी इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ उसको, ठीक। देखिए केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो ये पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स था, याद रखिएगा ये नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई थी, इसका उद्घाटन किया गया था, तो पहला था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में मलकीत सिंह ने किसे हराकर राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर पुरुष चैंपियनशिप जीती थी? तो ये ई पांडुरंगैया को हराया था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप में महिला वर्ग, वो तो पुरुष वर्ग के थे जो इसके पहले वाला बताया, अब महिला वर्ग में कौन था? तो ये अली कमानी का नाम याद रखिएगा, ठीक है, अली कमानी। भारतीय नौसेना अकादमी ने आयोजित एडमिरल कप 2023 किसने जीता था? तो ये इटली ने जीता है। किसने जीता है? इटली ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10 दिसंबर 2023 को गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन स्पर्धा में महिला डबल्स का खिताब किस महिला जोड़ी ने जीता? तो ये किसने जीता है? याद रखिएगा, ये अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो, ठीक है, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ नामक पहल का शुभारंभ कब किया था? इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है, 5 स्टार टाइप क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो 11 दिसंबर को 2023 को ये पहल शुरू की गई थी, ठीक। किस प्रख्यात लेखिका को उसके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान की घोषणा की गई? तो इसको किस तरीके से याद रखिए, व्यास सम्मान पुष्पा, झुकेगा नहीं ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पुष्पा भारती को ये पुरस्कार जो है ये दिया गया है। कौन सी है उनकी कृति, कौन सी कृति है, मतलब उनकी ये यादें यादें और यादें, ठीक। 11 दिसंबर 2023 को पोलैंड का नया ये प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? ठीक है, तो डोनाल्ड टस्क, ठीक, ये याद रखिएगा, इनको चुना गया है। तो ये आज इसमें जो है 32 प्रश्न ही थे, इसको करवा दिए हैं। कई सारे प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे उनको मैंने बता दिया है आपको, उनको चाहे तो नोट्स बना लीजिएगा या इसकी PDF में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और भैया अभी जो समय है ना, अभी कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आसपास नहीं है तो अपने बेसिक्स को, अपनी जो रिवीजन नोट्स हैं या उनको बढ़िया सा तैयार करिए, ठीक है, उनको रिवीजन करिए, मतलब उसमें अगर कुछ इनरिच करना है तो इनरिच करिए उसको, ठीक है। इस तरीके से काम करते रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। खाली नहीं बैठना है, टाइम को ख़राब नहीं करना है। और गर्मी बहुत पड़ रही है तो स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिए, धूप वगैरह में मत निकलिएगा, लिक्विड इंटेक ज़्यादा लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है। जय हिंद।